तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। आज का एपिसोड भाई सच में एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि हमारा डोग्जा एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच चुका है जहां उसका पूरा अस्तित्व ही राख बनने की कगार पर है। उसकी बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ट्विस्ट तब आता है जब इस सुनसान जगह में एंट्री होती है एक रहस्यमयी विलन यानी वेनी मैन की। अब डोग्जा अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ क्या चाल चलने वाला है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार स्टोरी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। तो चलिए सीधे डोग्जा की इस नई जर्नी को शुरू करते हैं। डोग्जा फोर्थ वॉल को चिल्लाकर कहता है कि वो बकवास बंद करे। डोग्जा उसे ताना मारते हुए कहता है कि अगर उसे लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और वो अकेला है, तो जो भी डोग्जा पूछना चाहता है उसी को जवाब देना चाहिए। डोग्जा अपने हाथों को देखता है और सब कुछ समझने की कोशिश करता है। वो खुद को याद दिलाता है कि एक कॉन्स्टलेशन बनने के बाद से वो किसी तरह बच तो गया है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसकी बहुत सारी स्टोरी डैमेज हो चुकी हैं और उसकी फिजिकल बॉडी का नामो निशान नहीं बचा है। अब उसे समझ आता है कि उसके पास कोई शरीर नहीं है, बस स्टोरी का एक अधूरा सेट है। ब्लू टैब्स फिर से उसे चेतावनी देते हैं कि उसकी बॉडी बहुत खतरे में है और उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो पूछता है कि क्या वो अभी भी ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन टैब उसे बताता है कि जिस जगह पर वो है वहां इस स्किल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसे पता चलता है कि उसका अपने इनकॉर्नेशन से सारा कनेक्शन कट चुका है और वो चैनल सिस्टम को भी एक्सेस नहीं कर सकता। वो खुद से कहता है कि शायद यहाँ वो वाकई अकेला है। तभी फोर्थ वॉल कहती है कि उसे कोई देख नहीं सकता और वो भी किसी को नहीं देख सकता। डोग्जा मुस्कुराता है और सोचता है कि वो पूरी तरह अकेला नहीं है और पूछता है कि फोर्थ वॉल ये ड्रामा कब तक जारी रखेगी। फोर्थ वॉल जवाब देती है कि डोग्जा इतना बेवकूफ़ है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि महान फोर्थ वॉल यहाँ सब कुछ नैरेट क्यों कर रही है। डोग्जा कहता है कि वो चीज़ों को सिर्फ बताने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है और वो फोर्थ वॉल की स्किल की असलियत पर सवाल उठाता है। फोर्थ वॉल उसे बार बार बेवकूफ़ कहती है, जिससे डोग्जा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चुप हो जा वरना वो स्किल बंद कर देगा। फोर्थ वॉल पूछती है कि क्या उसे बोलना बंद कर देना चाहिए। डोग्जा उसे कहता है कि वो चुप हो जाए और उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। फोर्थ वॉल शांत हो जाती है। डोग्जा अपने चेहरे को हाथों में ले लेता है। अचानक वो अपना गला पकड़ लेता है। वो सांस नहीं ले पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके फेफड़ों से हवा खींच रहा हो। उसकी स्टोरी जिस रफ्तार से डैमेज हो रही थी वो और बढ़ जाती है। स्टार स्ट्रीम में, जो कि स्टोरी से बनी एक दुनिया है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे कोई इनकॉर्नेशन हो या कॉन्स्टलेशन, हर कोई स्टोरी के दम पर ही सांस लेता है और जिंदा रहता है। अगर डोग्जा की स्टोरी ऐसे ही डैमेज होती रही तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। डोग्जा अपने हाथों को देखकर मदद की गुहार लगाता है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि फोर्थ वॉल के इतनी बकवास करने के पीछे असली वजह क्या थी। वो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उसे एहसास होता है कि फोर्थ वॉल ऐसी जगह पर उसे जिंदा रखने के लिए एक स्टोरी बना रही थी जहां स्टोरी का कोई वजूद ही नहीं है। फोर्थ वॉल फिर से एक्टिवेट हो जाती है। डोग्जा, जो बहुत दर्द में है और सांस लेने के लिए तड़प रहा है, सुनता है कि फोर्थ वॉल उसे फिर से बेवकूफ़ कह रही है। डोग्जा अब समझ जाता है कि उसने हालात को बहुत हल्के में लिया था। अगर फोर्थ वॉल ना होती तो वो यहाँ आते ही मर गया होता। फोर्थ वॉल उससे कहती है कि अब उसे समझ आ गया होगा कि उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। डोग्जा पूछता है कि वह उसे कब तक बचा सकती है। फोर्थ वॉल जवाब देती है, ज़्यादा देर तक नहीं। डोग्जा समझ जाता है कि प्लॉसिबिलिटी स्टॉर्म को झेलने के लिए फोर्थ वॉल को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसे सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन की मदद से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे कुछ दिखाई देता है। फोर्थ वॉल डोग्जा से कहती है कि वह जानती है कि वो क्या है। डोग्जा हामी भरता है, वो एक सिनेरियो क्लींजर है। फोर्थ वॉल नैरेट करना शुरू करती है कि डोग्जा को लगता है कि क्लींजर की मौजूदगी का मतलब है कि सिनेरियो की सफाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही होराइजन के डीमंस दिखाई देंगे। डोग्जा फोर्थ वॉल से कहता है कि वो माइंड पढ़ने में माहिर है, लेकिन उसे पहले कुछ ढूंढना होगा। वो इधर उधर घूमकर तलाश करता है। आखिरकार वो एक ढक्कन उठाता है और उसे एक नोटिफिकेशन दिखता है। ये किसी का मैसेज है जिसमें लिखा है कि वे डोग्जा पर भरोसा करते हैं। उन्होंने डोग्जा के कहने पर ही ये चीज़ें यहाँ छोड़ी हैं और उनके चैनल का इनकॉर्नेशन बनने के लिए उसे थैंक्स कहा है। वे उम्मीद करते हैं कि वो जिंदा रहेगा। डोग्जा दूसरा ढक्कन खोलता है और उसे एक तलवार मिलती है। वो उसे उठाता है और नोटिफिकेशन उसे बताता है कि उसे एक नई एट्रीब्यूट मिली है और उसने अनब्रेकेबल फेथ हासिल कर ली है। साथ ही उसे शिन यूसुंग एग नाम का एक अंडा मिलता है।
वो बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि उसने बिह्यूंग से जो भी चीज़ें तैयार करने के लिए कहा था वो सब उसे मिल गई हैं। वो वहाँ अकेले बैठकर उसके आने का इंतज़ार करता है। वह खाली रास्ते को घूरता रहता है। तभी कोई हाथ में रोशनी लिए आता है और डोगजा समझ जाता है कि ये वही है। जो सामने आता है वो डोगजा से पूछता है कि क्या वो डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन है। फोर्थ वॉल नैरेट करती है कि डीमन स्टोरी के हॉराइजन में रहते हैं। वे न तो डेमन किंग्स हैं और न ही डेमन प्रजाति का हिस्सा, फिर भी उन्हें डीमंस ही कहा जाता है। वे स्टोरी के लिए डोकैबी जितने ही भूखे हैं और स्टोरी के लिए ही डोकैबियों से नफरत भी करते हैं। अगर आपको किसी सिनेरियो से बाहर निकाल दिया गया है तो हॉराइजन के डीमंस की मर्सी ही एकमात्र सहारा होता है। पीली आंखों वाला हॉराइजन का डेमन डोगजा को घूरता है। वो डोगजा से कहता है, कितना अजीब है, ये बहुत अजीब है कि आग डेमन की आंखों के बावजूद मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा। डोगजा जवाब देता है कि नबी भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। वो डेमन तब चौंक जाता है जब डोगजा कहता है कि एक वेनी मैन होने के नाते वो काफ़ी पीछे चल रहा है। वो डेमन पूछता है कि क्या उसे पता था कि वो आएगा। डोगजा खड़ा होता है और उसके सामने शिन यूसुंग एग पेश करता है और पूछता है कि क्या वो इसी के लिए यहाँ आया है। वो डेमन गुस्से में डोगजा से कहता है कि वो आत्मा सिर्फ उसकी है। वो कहता है कि पैरेलल यूनिवर्स में उसके वर्जन ने उसे भेजा था, इसलिए वो सिर्फ उसी की है। डोगजा दिखाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा। वो डेमन उसे बताता है कि वो सोच रहा था कि अंडरवर्ल्ड में वापस जाने वाली आत्मा कहाँ गई, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो डोगजा के हाथों में है। वो डोगजा से कहता है कि वो आत्मा उसे वापस कर दे। डोगजा अनजान बनने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या स्टार स्ट्रीम में कोई ऐसी जगह है जहां खोई हुई चीजें मिलती हैं। इस अंडे में यू जूंग ह्यूक के चौथे राउंड की शिन यूसुंग है, जिससे उस डेमन की कही हर बात सही लगती है। वही था जिसने शिन यूसुंग को बदला था और उसे इस डायमेंशन में लाया था। डेमन उसे कहता है कि अगर उसे खेलना है तो वो सीधे उस आत्मा से पूछ ले, क्योंकि उसके पास भी फैसला लेने की आज़ादी है। डोगजा यूसुंग को बुलाता है और पूछता है कि क्या वेनी मैन उसका असली मालिक है। डोगजा कांपता है और अंडे के अंदर देखने की कोशिश करता है। फिर वो अंडे को जवाब देता है कि उसे समझ आ गया है कि वेनी मैन उसका मालिक नहीं है, और पूछता है कि क्या वो उनमें से किसी एक की है। फिर डोगजा डेमन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पूरी तरह समझ आ गया है कि आत्माएं किसी की नहीं हो सकती। कोई भी किसी स्टोरी को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। वो डेमन मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन उसके साथ कोई सौदा करना चाहता है। डोगजा मान जाता है। डेमन उससे कहता है कि भले ही उसकी अचीवमेंट्स ने यहाँ सबका ध्यान खींचा हो, लेकिन अगर उसे डील करनी है तो उसे पहले अंडा उसे सौंपना होगा। डोगजा उससे कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत है और वो ऐसा नहीं कर सकता। डेमन उस पर अंडे की कीमत न जानने का आरोप लगाता है। डोगजा मना कर देता है और उससे कहता है कि उसे सब पता है। इस अंडे से जो पैदा होगा वो एक चैनल बना सकता है। डेमन पूछता है कि क्या उसे उसका महत्व पता है। डोगजा उसका महत्व समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि स्टार स्ट्रीम को मैनेजमेंट सेंटर की अथॉरिटी के बिना भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। ये अंडा अनगिनत स्टोरी पैदा कर सकता है, और वो पूछता है कि क्या डेमन इस फीचर की वजह से ही अंडा चाहता है। डेमन पूछता है कि क्या वो स्टार स्ट्रीम के साथ गद्दारी करना चाहता है। डोगजा उससे कहता है कि उसे नहीं पता, और पूछता है कि क्या मैनेजमेंट सेंटर ही पूरी स्टार स्ट्रीम है। डेमन उसे बताता है कि कभी कभी एक हिस्सा ही पूरे के बराबर होता है। डोगजा उसका मजाक उड़ाता है और फिर उससे कहता है कि वो डोकैबियों की दुनिया को तबाह कर देगा। डोगजा का इरादा सुनकर वो डेमन मुस्कुराता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। डोगजा जानता है कि वेनी मैन जहां डोकैबी का चैनल नहीं पहुंचता, वहां स्टार स्ट्रीम के ब्लैक मार्केट जैसा काम करते हैं। डेमन पूछता है कि क्या डोगजा के सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट हैं। पहला, वो किसी सिनेरियो में वापस जाना चाहता है, और दूसरा, वो एक नई फिजिकल बॉडी हासिल करना चाहता है। डोगजा सिर हिलाता है। कीमत चुकाने पर डीमंस लोगों को सिनेरियो में वापस लौटा सकते हैं, और यहाँ तक कि ऐसी यूनिक चीज़ें भी दे सकते हैं जो किसी चैनल में हासिल की जा सकती हैं, लेकिन बदले में वे जो कीमत मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। डेमन उसकी दोनों ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मान जाता है। वो उससे कहता है कि बदले में डोगजा को उसे अंडा देना होगा। डोगजा राजी नहीं होता और डेमन उसकी मदद करने से मना कर देता है। डोगजा समझ नहीं पाता कि अगर डेमन बिना अंडे के उसे वो नहीं देगा जो वो चाहता है तो वो क्या करे। वो उसे फिर से कहता है कि वो अंडा नहीं दे सकता, और अगर वो अंडा दे भी दे तो भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डेमन पूछता है कि क्या डोगजा ने अंडे को अपनी स्टोरी खिलाई है, और डोगजा हाँ कह देता है। डेमन हैरान होता है और सोचता है कि ये एक घटिया आइडिया है डोकैबी स्टोरी को मिलाना। डोगजा एक नोटिफिकेशन खोलता है और कहता है कि उसके पास अंडे के बदले डेमन को देने के लिए कुछ और है।
वो स्टोरी की लिस्ट खोलता है और उससे कहता है कि वो उसे एक स्टोरी दे सकता है। डेमन उन स्टोरी को देखता है और हैरान रह जाता है और वो अंडे के बदले एक स्टोरी चुनने के लिए मान जाता है। डोग्जा उससे कहता है कि वो फिलहाल एक चुन सकता है। डेमन द वन हु किल्ड एन आउटर वर्ल्ड गॉड स्टोरी चुनता है। डोग्जा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो बहुत लालची हो रहा है क्योंकि ये उसकी इकलौती सेमी मिथिकल स्टोरी है। डेमन फिर दूसरी तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो द किंग ऑफ ए किंगलेस वर्ल्ड चुनेगा। डोग्जा फिर मना कर देता है और कहता है कि ये उसकी जन्म की स्टोरी है और वो इसे नहीं दे सकता। डेमन फिर द डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन के बारे में पूछता है। डोग्जा फिर मना कर देता है और कहता है कि इसी तरह वो औपचारिक रूप से एक कॉन्स्टलेशन बना था, वो इसे नहीं देगा। डेमन द वन हु फॉट अगेंस्ट द मिरेकल चुनता है। डोग्जा फिर मना करता है और कहता है कि उसे इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। डोग्जा उससे कहता है कि वो उसे सियोंगनाम एलाइड फोर्सेस दे सकता है और डेमन उससे कहता है कि वो इसे मुफ्त में भी न ले। डोग्जा फिर इंसेक्ट मैसाकर के बारे में पूछता है लेकिन डेमन मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये पहले ही हो चुका है। डोग्जा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो उन दोनों को और अन्य हिस्टोरिकल ग्रेट स्टोरी को उसे दे सकता है। डेमन कहता है कि उसे इसे ले लेना चाहिए क्योंकि डोग्जा डील करने से मना कर रहा है। डोग्जा को पहले ही उम्मीद थी कि होराइजन के डेमन के साथ सौदा करना आसान नहीं होगा। डोग्जा की फिजिकल बॉडी अब बिखर रही है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसका शरीर राख बनकर गायब होने लगा है। फोर्थ वॉल उसके लिए और समय बचाने के लिए एक स्टोरी बनाना शुरू करती है। वो नैरेट करती है कि डोग्जा अब सोच रहा है कि उसे डेमन को कौन सी स्टोरी देनी चाहिए। तभी एक स्टोरी उसके दिमाग में आती है। डोग्जा उसे एक स्टोरी पेश करता है। ये एक महान स्टोरी है लेकिन इसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं है। हालांकि सिर्फ इस बात का होना कि वो स्टोरी मौजूद थी वेनी मैन की दिलचस्पी जगाने के लिए काफ़ी है। वेनी मैन ऐसी स्टोरी के होने से काफ़ी हैरान दिखता है। वो जोर से हंसता है और डोग्जा पूछता है कि क्या उसे स्टोरी पसंद आई। वो द वन हु स्कॉन्ड द स्ट्रीमर स्टोरी स्वीकार कर लेता है। डेमन हंसता है और उसे एक आनंददायक स्टोरी के रूप में लेता है। वो आदमी डोग्जा की दो ख्वाहिशों को दोहराता है। एक, वो किसी सिनेरियो में वापस जाना चाहता है और दो, वो अपनी नई फिजिकल बॉडी हासिल करना चाहता है। वो उससे कहता है कि उसने जो स्टोरी ऑफर की है वो काफ़ी दुर्लभ है लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें कोई स्किल नहीं है। ये कीमत के निशान से थोड़ी कम पड़ जाती है जिससे डोग्जा हैरान रह जाता है। डेमन सिर्फ उसे फिजिकल बॉडी देने के लिए मानता है। डोग्जा उससे फिर पूछता है लेकिन डेमन मना कर देता है। वो पुष्टि करता है कि डोग्जा ने जो किया है उसकी वजह से कोरियन मैनेजमेंट सेंटर और नेबुला दबाव में हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर सिनेरियो में लौटने वाले लगभग सभी रास्ते बंद हैं और ज़्यादा भुगतान के साथ भी यह असंभव होगा। डोग्जा उससे कहता है कि वो सिनेरियो में वापस जाना चाहता है और ये बॉडी पाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। डेमन सोचता है कि ये एक समस्या हो सकती है। डोग्जा पूछता है कि क्या वो पृथ्वी के अलावा किसी अन्य सिनेरियो में भाग ले सकता है। वेनी मैन पुष्टि करता है कि वो कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानता है लेकिन वो और भी मुश्किल होगा और एक एस्केप सिनारियो में जाने के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत होती है। वो आदमी उससे कहता है कि ये उसकी सोच से कहीं ज़्यादा दुर्लभ स्टोरी है और पूछता है कि कौन सा इनकॉर्नेशन एक डोकैबी को पीटने की स्टोरी हासिल कर सकता है। डोग्जा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो ये स्टोरी अपने दोस्तों को दिखाए। वेनी मैन फिर बोलता है। वो उसे बताता है कि वो एक ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां डोग्जा जा सकता है, डेमोनिक रियल्म। वो आदमी उसे डेमोनिक रियल्म दिखाता है। उसे बताता है कि ये 73वां डेमोनिक रियल्म है और वहां कोई डेमन किंग राज नहीं करता। वो बताता है कि ये वो जगह है जहां सिनेरियो से भटके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। डोग्जा पूछता है कि क्या वो उसे किसी सिनेरियो में भेज रहा है। वो आदमी कबूल करता है कि वो उसे किसी सिनेरियो में वापस नहीं भेज रहा, वो सिर्फ उसे 73वें डेमोनिक रियल्म में भेज रहा है। वेनी मैन हंसता है और उससे कहता है कि वो उसे एक टिप देगा। इसमें काफ़ी मेहनत और किस्मत लगेगी लेकिन वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है उस पर निर्भर करता है। शायद वो एक सिनेरियो में वापस लौट सके और एक फिजिकल बॉडी भी हासिल कर सके। वो आदमी हंसता है और डोग्जा के लिए एक डेमोनिक रियल्म पोर्टल खोलता है। वो डोग्जा से जल्दी अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि पोर्टल ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। डोग्जा पोर्टल में प्रवेश करता है और स्टार स्ट्रीम उसकी मौजूदगी की एक झलक देखता है। स्टार स्ट्रीम उसकी अनदेखी कर देता है। डोग्जा अंतरिक्ष में गिरता रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको डोग्जा के इस सफ़र का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और आप देखना चाहते हैं कि डोग्जा 73वें डेमोनिक रियल्म में क्या तहलका मचाएगा तो भाई देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यार, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।
आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूं। मैं इस स्टोरी का अगला पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।